थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप और मैं कल मिले थे और हमने काफी बातचीत करी थी असेसमेंट्स को हम कैसे करा सकते हैं, और क्लासरूम में ही अगर पढ़ाने के दौरान अगर मुझे इफेक्टिव तरीके से जांचना है बच्चों की लर्निंग्स को, तो मैं कैसे ये कर सकती हूँ। ये हमने कल बात की थी, और आज के सेशन में भी हम कुछ बहुत सारी चीजें करने वाले हैं। वी विल डू अ लॉट मोर today as well. We'll talk about how can we build foundational numeracy effectively in our classroom and for our students. ये हम आज बातचीत करेंगे। बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है। जिस तरीके से आप सभी लोग कल चैट बॉक्स में एंगेज थे, उसी तरीके से मैं उम्मीद करूंगी कि आज भी आप लोग एंगेज रहेंगे। आप सभी ने अपने नाम बता दिए हैं और आपका क्या नाम है, आप कहाँ से हैं। मैं लगातार पढ़ रही थी कि अलग अलग जगह से हैं। तो प्लीज इसी तरीके से जब कुछ भी मैथ्स से रिलेटेड बात होगी या कुछ भी हमारे क्लासरूम टीचिंग और बच्चों से रिलेटेड बात होगी, लगातार जिस तरीके से आप द वे यू वर एंगेज येस्टरडे, आज भी हम लोग वही करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। मेरे पास मैंने कुछ तैयार किया है सेशन आपके लिए, तो मैं वो शेयर कर रही हूँ और मुझे बताइए अगर आपको स्क्रीन दिख रही है तो। इज माई स्क्रीन विजिबल? क्या मेरी स्क्रीन सभी को दिख रही है? ठीक है, थैंक यू एवरीवन। सो कल हमने बहुत चीज बात की थी कि असेसमेंट्स क्या होते हैं, इसके बारे में बात की थी। और हम सभी जितने भी लोग जुड़े हैं आज सेशन में, वी आर एट डिफरेंट रोल्स, राइट। हम कुछ कुछ मैं देख रही थी कि टीचर्स हैं, कुछ शायद से प्रिंसिपल्स भी हैं, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होगा पढ़ाने का। लेकिन एक बात आप सभी मेरी मानेंगे कि ये मेरा भी अनुभव है। मैंने भी कुछ साल क्लासरूम्स में बच्चों के साथ काम किया है। आई ऑल्सो हैव एक्सपीरियंस ऑफ दिस कि एज अ टीचर वट एवर वी बिलीव, हमारे जो भी विश्वास होते हैं, हमारा जो भी माइंडसेट होता है, हम वही करते हैं। हमारे एक्शंस उसी प्रकार से प्रभाव डालते हैं। मतलब अगर मैं बिलीव करती हूँ कि हर बच्चा मैथ्स कर सकता है, तो मैं हर बच्चे को मैथ्स की क्लास में इंक्लूड करूंगी, है ना। तो जो भी हमारा बिलीव होता है हम वही करते हैं, और जो हम करने लग जाते हैं हमारे बच्चे भी वही करते हैं। तो अगर मैं हर बच्चे को इंक्लूड करूंगी गणित की क्लास में, इफ आई विल इंक्लूड ऑल माई स्टूडेंट्स इन मैथ क्लासरूम, what will happen? All my students will participate and engage in math classroom, right? Because I believe, that's why I do that. I include everyone, and then all my students also participate in math classroom. And then ultimately what happens is my students, like all my students also start to believe that I can do mathematics, right? So very important. And keeping this in mind, we are going to do proceed in our today's session. आज के सेशन में हम इस बात को ध्यान में रखते हुए लगातार आगे बढ़ेंगे। बहुत जरूरी है और ये करना आप में से कई लोग ये ऑलरेडी कर भी रहे होंगे। तो क्या क्या होगा आज के सेशन में, हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो आज के सेशंस में हम थोड़ा सा विजुअलाइजेशन यानी कि देखने के ऊपर, तो मोस्टली गणित को हम जब भी बात करते हैं, मैथमेटिक्स की बात करते हैं, तो हम सोचते हैं कि कैन वी विजुअलाइज इट। इट इज वेरी एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर, इट इज फुल ऑफ नंबर्स एंड सिंबल्स। तो वी विल से कि क्या हम नंबर्स को विजुअलाइज कर सकते हैं, क्या बच्चे मैथ्स के कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। देन साथ ही साथ हम देखेंगे कि देयर आर सम मिसकंसेप्शन, वी ऑफ्टन सी लॉट ऑफ मिसकंसेप्शन एंड लर्निंग गैप्स इन आवर मैथ क्लासरूम। तो क्या हम उसको कैसे बेहतर तरीके से एड्रेस करें। मेरे पास कोई बेहतर वर्ड नहीं है। एड्रेस करना मतलब किस तरीके से मैं बच्चों के साथ काम करूं जब मैं उस प्रकार का लर्निंग गैप देखती हूँ, उसके ऊपर भी हम लोग बातचीत करेंगे, राइट। तो ये दो चीजें हमारे मुख्य केंद्र बिंदु रहेंगे। दीज आर द सेंट्रल थिंग दैट वी विल टॉक अबाउट इन टुडेज सेशन, राइट। तो चलिए हम सभी मिलकर मैथ्स करते हैं। तो क्योंकि गणित है की सेशन है, तो गणित तो करना होगा हमें, है ना। और आप सभी ने पिछले सेशन में हमने बहुत बात करी थी गणित चर्चा के बारे में। तो अगर क्विकली आप में से कोई मुझे चैट बॉक्स में बता पाए कि गणित चर्चा क्या होती है। कल हमने जो भी समझ बनाई थी, जैसा भी आपको लगता है, अगर आप मुझे चैट बॉक्स में देख पाए, मैंने ओपन कर लिया चैट बॉक्स और मैं आपके रिस्पॉन्सेज पढ़ने के लिए रेडी हूँ। गणित चर्चा क्या होती है, व्हाट इज अ मैथ टॉक, जो कि हमने कल ज्यादातर गणित चर्चा के नाम पे डाला था। डिस्कशन ऑन मैथमेटिक्स, ये तो अंग्रेजी वर्जन आपने मुझे बता दिया। आपने मुझे बता दिया कि गणित चर्चा को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लेकिन थोड़ा सा और हमने गहरी समझ बनाई थी इसके ऊपर। इफ यू कैन राइट दैट ऑल्सो ओवर द चैट बॉक्स, ठीक है। सभी अभी भी अपने नाम और अपने स्कूल के नाम लिख रहे हैं, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि गणित चर्चा की हमने कुछ और समझ बनाई थी, ये कब करना चाहिए, गणित चर्चा के क्या मकसद होते हैं, क्या सिर्फ संख्याओं के साथ ही हम गणित चर्चा कर सकते हैं, ये और थोड़ा सा अगर हम लोग लिखें गणित चर्चा के बारे में, जो भी हमने समझ बनाई थी, तो मैं वो पढ़ रही हूँ। ठीक है, लर्निंग नंबर्स, किसी ने बोला है मैथ डिस्कशंस, लेकिन अभी भी कुछ लोग अपना नाम और स्कूल का नाम ही भेज रहे हैं।
ठीक है, मैथ मीन्स कैलकुलेशन। गणित चर्चा हमने एक पिछले सेशन यानी कि कल हमने बातचीत करी थी उसके बारे में। क्या है गणित चर्चा? टू मेक लर्नर्स एबल टू, एक मिनट, बहुत सारे आने लग गए रिस्पॉन्सेज। यूज ब्रॉडर सेंस एंड यूज वेरिएड सॉल्यूशन, अलग अलग तरीके लेकर आए, बिल्कुल। लर्नर्स लर्निंग नंबर्स एज देयर एप्लीकेबिलिटी इन डे टू डे लाइफ। बहुत ही खतरनाक वर्ड लिखा है, मतलब सर कहना चाहते हैं कि दे सी मैथमेटिक्स एंड नंबर्स एज दे कैन यूज दैट इन देयर रियल लाइफ एज वेल। ठीक है, टू असेस कॉम्पिटेंसी, कितना आता है, ये असेसमेंट का बहुत अच्छा टूल है। 5 to 10 minutes टीचर फैसिलिटेटेड इंटरैक्टिव मैथ डिस्कशन। बिल्कुल, आई थिंक हमने इसी प्रकार से भी डिफाइंड मैथ गणित चर्चा, बिल्कुल, है ना। तो काफी कुछ है। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि ये संख्याओं से परे भी है, मतलब वी डोंट डू गणित चर्चा ओनली विद नंबर्स, वी डू इट विद शेप्स। हम शेप्स के साथ भी कर सकते हैं, हम ग्राफ्स के साथ भी कर सकते हैं, हम कोई और चीज के साथ भी इनको कर सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ नंबर्स के साथ ही होती हो। ठीक है, तो गणित चर्चा के कुछ नियम है। आपको फिर से एक सवाल आएगा आपकी स्क्रीन पर। आपको बहुत ज्यादा सोचने के लिए समय लेना है, मतलब सोचने के लिए समय लेना है, ऐसे जो दिख रहा है वो नहीं, थोड़ा सा और गहराई में जाना है। एंड देन सेकेंड नॉर्म इज पेन पेपर का इस्तेमाल नहीं करना है। यू विल नॉट नीड पेन एंड पेपर फॉर दिस चर्चा। थर्ड वन इज यूज चैट बॉक्स टू आंसर, मतलब जो भी आपको रिस्पॉन्स करना है आपको चैट बॉक्स में लिखना है। जब आप रिस्पॉन्स कर रहे होंगे तो सिर्फ रिस्पॉन्स तक सीमित मत रहिए। डोंट लिमिट योर सेल्फ टिल जस्ट रिस्पॉन्डिंग। प्लीज दूसरों के रिस्पॉन्सेस को भी ध्यान से पढ़ना है, राइट। तो जब हम एक क्लासरूम्स में करते हैं, मैंने कल भी इस बारे में बात की थी, तो जो आखिरी के दो मेरे नॉर्म्स हैं, इसकी जगह मैं कहती हूँ कि अगर आप अपने नियम के अपने जवाब के साथ तैयार है तो आप अपने चेस्ट के पास इस प्रकार से थम्स अप करेंगे, मतलब अंगूठा दिखाएंगे इस प्रकार से। ये बताता है कि मैं तैयार हूँ जवाब देने के लिए। और साथ ही साथ चौथा नियम ये बोलता है एक रेगुलर क्लासरूम्स में कि दूसरों की बात को हमें बहुत ध्यान से सुनना है, राइट। तो ये हमें लगातार ध्यान रखना है कि क्लासरूम में तो हम लोग जूम पे सेशन नहीं लेते हैं, हम तो आमने सामने इन पर्सन बात कर रहे होते हैं। तो ये मेरे 4 नियम इस प्रकार से दिखते हैं, राइट। तो मैं आपको स्क्रीन पे कुछ चीजें दिखाने वाली हूँ। सवाल आपने ऑलरेडी देख लिया है। सवाल मुझे बोल रहा है कि आपको क्या नोटिस हो रहा है, व्हाट डू यू नोटिस, आपने क्या देखा। और साथ ही साथ मैंने स्क्रीन पर तो बनाया ही है, मैं चाहूंगी कि अगर प्रीति भी अपना कैमरा ऑन कर दें, और अंतरा इफ यू कैन पुट दैट ऑन स्पॉटलाइट एज वेल। तो ये चीजें में भी हमारे पास है, आपको बताना है कि आपने क्या नोटिस किया। ठीक है, आप देख सकते हैं टेबल पर भी आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा जूम कर सकते हैं प्रीति को अगर हम लोग स्पॉटलाइट पे रख लें। पिन कर सकते हैं ना अंतरा, आई कैन डू दैट, हाँ ठीक है। मैं एक बार स्टॉप शेयरिंग करती हूँ। यस, ये 3 चीजें रखी हुई हैं, थोड़ा सा और करीब जा सकते हैं क्या हम उससे, या उठाकर भी आप लोग दिखा सकते हैं। आपको क्या नोटिस हो रहा है, क्या दिख रहा है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो कुछ लोग तो बोल रहे हैं 1 10 100 नोटिस हो रहा है, इसका मतलब ऐसा लग रहा है पहले से कुछ कुछ पता है। स्क्वायर टेबल दिख रहा है, ठीक है, टेबल के ऊपर जो चीजें रखी हैं आप उसको देख सकते हो। इट्स अ ब्रेकडाउन ऑफ प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक है, 1 10 100 दिख रहा है। यूज ऑफ ब्लॉक्स फॉर प्लेस वैल्यू, अभी तो हमने यूज नहीं किया है तो आई थिंक यूज तो नहीं दिख रहा होगा सर आपको, लेकिन जो चीजें दिख रही है उसके बारे में हम और क्या क्या बोल सकते हैं। 1 10 और 100 के अलावा अगर मुझे और ब्रेक डाउन करना है, इफ आई हैव टू ब्रेक इट डाउन मोर, कैन आई से मोर। सब शबीर सर आप इसको 100th कह रहे हैं, इसका नाम 100th नहीं है, 100 है। थोड़ा सा और बोलते हैं ब्लॉक्स एंड ग्रुप्स। हमीद सर थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूंगी, क्या बोलना चाह रहे हैं। जो सबसे छोटी चीज है उसका क्या नाम दे सकते हैं, अगर वो एक है तो अगर हम वंस को एकदम करीब दिखा पाए, कोई भी एक टेंस वाला ब्लॉक उठाकर दिखा सकते हैं, कि हम लोग डंडी वाला ब्लॉक दिखा सकते हैं करीब से। तो अगर मेरा वो छोटी वाली गिट्टी है उसको मैं 1 बोलती हूँ, तो इसके बारे में मैं क्या बोल सकती हूँ, क्या दिख रहा है आपको इसके बारे में क्या कहा जा सकता है। अगर वो छोटी वाली गिट्टी मेरी 1 है, आप छोटे वाले को भी कैमरा के पास रख सकते हो, हाँ। 1 स्क्वायर यूनिट, बिल्कुल, एक छोटी वाली चीज मेरा स्क्वायर है, एक है। तो ये जो, अगर ये मेरा एक है छोटा वाला, तो ये जो डंडी जैसी चीज मुझे दिख रही है, अगर आप बहुत ध्यान से इसको देखेंगे तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग। क्या आपको इसमें एक नजर आ रहा है? 10 बोल सकते हैं ना। शाजू सर बोल रहे हैं कि 10 बोला जा सकता है, सर मैम जो भी है, आपको लग रहा है कि इसको 10 बोला जा सकता है, ठीक है। ठीक है, 10 क्यों बोला हमने इसको? तो छोटे वाले को अगर मैंने 1 बोला है तो दूसरे वाले को 10 वंस, पीर पीर सर करेंगे 10 वंस है। शायद से ये 10 छोटे छोटे ब्लॉक से बना है, 10 उसी प्रकार के ब्लॉक से बना है, तो इसको मैं क्या बोल दे रही हूँ, 10 बोल दे रही हूँ।
ठीक है, तो मैंने कुछ नाम देना शुरू कर दिया है। ये मेरा 1 है और ये 10 है, नॉट 10 बट 10 ब्लॉक। ठीक है, 10 वंस भी बोला जा सकता है। यूनिस सर कह रहे हैं कि 10 वंस भी बोला जा सकता है इसको, बिल्कुल। हाँ ओके। क्या क्या हम एक दूसरा वाला दिखा सकते हैं जो फ्लैट जैसा है, मेरे पास पट्टी जैसा है, इसको दिखा सकते हैं क्या करीब से? इसके बारे में क्या बोल सकती हूँ? अगर उसको मैंने 1 बोला है और वो मेरा 10 था, तो इसके क्या क्या नाम रखे जा सकते हैं और क्या क्या दिख रहा है आपको इसमें? क्या उसका उसके संग जो जो भी छोटी छोटी मैंने चीजें दिखाई, वंस और टेंस, क्या उनके संग 100 वंस बोला जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, शाजू जी बोल रहे हैं कि 100 वंस बोला जा सकता है। इफ्तियार अहमद सर भी बोल रहे हैं कि 110 वंस भी बोला जा सकता है। और कुछ भी बोला जा सकता है क्या? स्क्रीन इज नॉट विजिबल, थोड़ा सा पीछे की तरफ जा सकते हैं हम लोग। हाँ ठीक है, 10 टेंस भी बोला जा सकता है ना? 10 टेंस भी हैं ये, 100 वंस भी हैं, तो बहुत कुछ हम इसका नाम दे सकते हैं। और एक 100 भी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, मैं चाहूंगी कि आप लोग बंद कर सकते हैं, मैं दोबारा से शेयर करूंगी स्क्रीन को। तो आपको कैमरे में भी मैंने आपको दिखाया है, तो हमने इनको कुछ कुछ नाम देना शुरू कर दिया और हमने चीजों से भी इसको देख लिया। तो कक्षा में हम इस टूल का बहुत इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली इन प्राइमरी ग्रेड्स वी यूज दिस टूल अ लॉट। मैं चाहूंगी कि हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि अगर हमारे पास ये टूल्स नहीं है तो हम इसको कैसे बना सकते हैं, उसके बारे में भी बात हो सकती है। तो जैसे कि आपने कहा कि ये अगर 1 है, तो इसको मैं क्या नाम दे सकती हूँ? कुछ नाम मैंने रखे थे, इसको मैं 110 बोल सकती हूँ। और एक और चीज किसी ने बोली थी कि 110 कैसे बना है? 10 वंस से मिलकर बना हुआ है ना? मतलब ऐसे वाले मुझे 1, इसको 1 अगर मैं बोल रही हूँ तो ऐसे 10 मैंने जब इकट्ठा करें तो 110 मुझे मिल गया है। और इस तरीके की जो डंडी जैसी चीज है, ऐसी मैंने 10 इकट्ठा करी है, यानी कि 10 टेंस को इकट्ठा कर दिया, तो क्या बन गया मेरा? ये 100 बन गया। हंड्रेड नहीं, ध्यान रहे, दोनों अलग अलग चीजें। गणित में आगे जाकर हम पढ़ते हैं इसको, मैथ्स में भी स्टडी दिस, राइट? हंड्रेड्स। और एक और किसी ने बहुत अच्छी चीज बोली थी कि मुझे यहाँ पर 100 वंस भी दिख रहे हैं, राइट? तो ये जो टूल है, आपने इसको कैमरा में भी देखा, इसको हम लोग बोलते हैं बेस 10 ब्लॉक्स। इनका एक और नाम होता है डाइंस ब्लॉक भी कहा जाता है, लेकिन डाइंस ब्लॉक ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बेस 10 ब्लॉक्स, यानी कि ये 10-10 वाले ब्लॉक्स हैं। और जैसे ही कोई चीज 10 हो जाती है तो वो एक नया ग्रुप बना देती है। तो अगर ये जो ग्रुप है ये किसका है? वंस का ग्रुप है। इस ग्रुप का नाम है, इस समूह का नाम है वंस, इस समूह का नाम है टेंस। जैसे ही 10 टेंस हो गए तो एक नया ग्रुप बन जाता है और उसको हम क्या बोलते हैं? हंड्रेड्स, राइट? तो आज हम इस टूल के अराउंड ही काम अराउंड काम करने वाले हैं। आप में से काफी लोगों ने ये टूल ऑलरेडी देखा होगा या इस्तेमाल भी किया होगा शायद से। तो हम इसको आगे देखते हैं कि कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो हमने एक चीज जानी कि 10 वंस मेक्स 110, यानी कि 10 इकाइयां, जो हम वंस को यूनिट्स भी बोलते हैं ना, वो 110 बनाती है। और 10 टेंस मेक बनाते हैं 100, जिसमें हमने एक और चीज देखी थी कि ये 100 वंस के बराबर भी है। इसके अंदर 100 वंस भी हो सकते हैं, होते हैं, राइट? बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसका कि हमें ध्यान रखना है, बहुत जरूरी है, राइट? तो अब मैं हर बार तो टूल्स का इस्तेमाल नहीं करूंगी, तो आप कक्षाओं में भी हम ये देखते हैं, तो जब भी मैं इनका चित्र बनाऊंगी तो इस चित्र को मैं कैसे बनाऊंगी वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ये मेरा 1 था, तो जब भी मुझे इसका चित्र बनाना होगा तो मैं एक डॉट का इस्तेमाल करूंगी, यानी कि एक बिंदी का इस्तेमाल करूंगी, राइट? और जब भी मुझे 10 बनाना होगा, मुझे पता है कि जो डंडी जैसी एक लाइन जैसी चीज दिख रही है, तो मैं एक लाइन का, रेखा का इस्तेमाल करूंगी। ये चित्र बनाने का तरीका है, क्योंकि मुझे बोर्ड पर आकर या स्क्रीन पर ये चित्र बनाना होगा, इसलिए मैं इनको एक चित्र भी दे रही हूँ। और जब भी मुझे 100 बनाना होगा तो मैं कुछ इस तरीके का एक वर्ग या फ्लैट या पट्टी जैसी चीज बनाऊंगी। सही लग रहा है? ये मेरे चित्र बनाने के तरीके होंगे। तो जब भी आप मुझे बिंदु बनाते हुए देखेंगे तो आप समझ जाना कि मैं वंस की बात कर रही हूँ। जब भी आप मुझे एक लाइन बनाते हुए देख लें तो आप समझ जाना कि मैं टेंस की बात कर रही हूँ। और जब भी हम एक ब्लॉक बनाएंगे या पट्टी बनाएंगे तो ये क्या बताएगा? 100 है। ठीक है, क्योंकि हमें लगातार, मैं एक शिक्षक के तौर पे क्या विश्वास करती हूँ कि मैं गणित को दिखा सकती हूँ, तो मैं इसका इस्तेमाल करूँ। ठीक है, तो आपको बताना है कि यह कौन सी संख्या है। तो मैं आपको एक संख्या बोलने वाली हूँ, आपको बताना है कि ये कौन सी संख्या है। तो हम एक संख्या बना सकते हैं क्या? 32, कोई भी संख्या बनाकर दिखाना। ये कौन सी संख्या आपको बताना है। ठीक है, कैमरा में फिर से प्रीति का मैं आपको स्पॉटलाइट करती हूँ और आपको मुझे बताना है। कैमरा पीछे को कर दो। हाँ, ये कौन सी संख्या है आपको ये बताना है। मैंने आपको पिन कर दिया है, पीछे की तरफ कर दो कैमरा।
कविता आप क्या म्यूट पे। आप सॉरी, क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन सी संख्या है और आपको कैसे पता चला, आप ये बता दीजिए। ठीक करके देंगे। कोई भी मुझे बताएगा। 134 मुझे दिख रहा है। ओके, कैसे पता किया 134 है, ये भी अगर हम लोग बता पाए, राफिक सर, हफिजुल्ला सर, मोहम्मद सर, थोड़ा सा मुझे बता पाए कि 134 आपको कैसे पता चला। कैसे पता चला, अगर आप लोग ये भी बता पाए, ये बहुत जरूरी है एक शिक्षक के तौर पर, ये बोलना पता बच्चों से। स्क्वायर इज 100, ठीक है, ब्लॉक वाइज थोड़ा सा और बताना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। 100 है। एक एक 100 है मेरे पास, और एक मेरे पास क्या है, तीन तीन टेंस है, 3 टेंस है मेरे पास, और 4 वंस है ना। तो अब मैं वापस से आपको एक बारी, अगर हम लोग फिर से पीपीटी पर देखें, और मैं थोड़ा सा अनपिन करूंगी कैमरा को और देखेंगे, तो मैं इसको चित्र बनाकर भी दिखाती हूँ, ठीक है। तो हमने क्या देखा, मेरे पास हमने बात करी थी कि ये जो ब्लॉक होगा ये मुझे बताएगा 100। मेरे पास 3 टेंस है, और मेरे पास क्या थे, 4 वंस थे, राइट। तो मैंने क्या देखा, अब मैं इसको अगर गणित की भाषा में भी लिखना चाहूँ, तो ये मेरा वंस है, अगर ये यहाँ पर मेरे पास टेंस है, और यहाँ पर मेरे पास क्या है, हंड्रेड्स है। ठीक, ये तो मेरे समूहों के नाम थे, और मैं इनको एक, मैं बता भी देती हूँ कि इनका क्या मतलब है। तो ये मेरा वंस है, ये टेंस है, और ये 100। ठीक है। तो अब हमारी क्या संख्या बनी है, तो आज किसी ने बोला था कि 3 हंड्रेड्स दिख रहे हैं, सॉरी 3 नहीं दिख रहे थे, सॉरी मेरी गलती है, 100 दिख रहे हैं, 3 टेंस दिख रहे हैं, एंड 4 वंस दिख रहे हैं। तो उस हिसाब से मेरी संख्या क्या बनी। अब मैं हर बार तो ये टेबल लेकर नहीं जाऊंगी, तो जैसे ही मैं टेबल हटाऊंगी, तो मुझे दिखेगा कि मेरी संख्या बन गई है, कुछ इस तरीके से मुझे दिखेगा। और मुझे ये पता चलेगा कि जो जगह है, जो भी संख्या की जगह, जो भी अंक की जगह है, वो बताएगा कि कितना मेरे पास। तो मेरे पास 3 नहीं है, मेरे पास 3 टेंस है, क्योंकि वो वन से लेफ्ट साइड में मैंने लिखा हुआ है। तो मैंने एक नियम बना दिया है कि जब भी मैं सबसे पहला अंक लिखूंगी, और जैसे जैसे मैं लेफ्ट साइड, एज आई विल मूव टू माई लेफ्ट, देर विल बी टेंस, ग्रुप ऑफ टेंस, एंड देन देर विल बी ग्रुप ऑफ हंड्रेड्स, राइट। तो ये 3 नहीं है, इसका चेहरा 3 जैसा दिखता है, लेकिन जैसा कि हमने देखा ये 3 टेंस था, है, मुझे इसको ग्रुप के साथ बोलना पड़ेगा, राइट। और मेरे पास 100 था, तो मैं बोलती भी हूँ, मैं बोलती हूँ कि 100, मैं क्या बोलती हूँ, 130। तो 3 टी लगा दिया, वो किससे बना हुआ है, 3 टेंस को मैंने शॉर्ट में बोल दिया है 34, राइट। तो मैं कुछ इस तरीके से संख्याओं को बनाती हूँ। तो एक और संख्या हम लोग देखते हैं, मैं वापस प्रीति को रिक्वेस्ट करूंगी, मैं पिन करती हूँ, कैमरा को दिख रहा है, टर्न मत करना, ठीक है। अब आप बताइए ये कौन सी संख्या है। ध्यान से देखेंगे और बताएंगे कि ये कौन सी संख्या है। ध्यान से देखते हैं, कितने टेंस, हाउ मेनी टेंस एंड हाउ मेनी वंस यू आर सीइंग, हाउ मेनी वंस एंड हाउ मेनी टेंस यू आर सीइंग। स्क्रीन इज नॉट विजिबल, थोड़ा सा और करीब जा सकते हैं, मैंने पिन किया हुआ है, ठीक है। इज दिस फॉर एवरीवन, क्या ये हर किसी के लिए है ऐसा। प्रीति आप ड्रॉप हो गए हो एक्चुअली, वेट वेट वेट, आई थिंक प्रीति ड्रॉप हो गए हैं, ठीक है ठीक है। वी जस्ट, ओके, वेट अ मिनट, हम फिगर आउट करते हैं। प्रीति एक बार फिर से अपना कैमरा ऑन ऑफ करो ना, मुझे भी दिख रहा है वैसे, हाँ फिर से देखो, इज इट विजिबल नाउ। काफी लोगों को तो दिख रहा है। नजीर सर को दिख रहा है, काफी लोगों को दिख रहा है। इफ इट इज विजिबल टू यू प्लीज आप आंसर कर सकते हैं कि क्या ये नंबर है, 69 है। ओके, टेल मी हाउ मेनी टेंस, हाउ मेनी वंस, हाउ मेनी हंड्रेड्स। कितने टेंस हैं, कितने वंस हैं, कितने हंड्रेड्स हैं, ये जल्दी जल्दी हम बताना शुरू करते हैं। 6 टेंस एंड 9 वंस, बिल्कुल, है ना। तो अब हम इसको मैथ की लैंग्वेज में भी लिखना शुरू करेंगे, गणित की भाषा में। फर्स्ट वी विल ड्रॉ इट। हम सबसे पहले क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे सेम चीज को। अभी हमने क्या करा, बेस टेंसेस को बनाया,
Now we will draw it, and then what we will do, we will write it in math language, right? तो हम इसको फिर गणित की भाषा में भी लिखेंगे. तो आप सभी ने बोला हमारे पास क्या था, 6 1 2 3 4 5 6 टेंस है, एंड हाउ मेनी वंस, 1 2 3 4 5 और 4 वंस, राइट? तो लिखते हैं. क्या 100 थे मेरे पास? नहीं थे. तो टेंस है मेरे पास कुछ. हाउ मेनी टेंस डू आई हैव? लेट्स राइट डाउन दैट एज वेल. I have 6 tens and I have 9 ones. So 6 tens and 9 ones makes 69. राइट? तो मैंने बीच में बोला भी, मैंने बोलकर भी इसको बताया, मैथमेटिकली मैंने इसको बोला भी, तो मुझे दिख रहा है कि ये मेरे नंबर्स हैं. सही लग रहा है सभी को? एक मिनट, है ना? हाँ, ठीक है. तो तो इसी तरीके से हम बहुत नंबर बना सकते हैं, और भी बहुत सारे नंबर बना सकते हैं. तो अभी हम नंबर्स के बारे में कुछ सीख रहे हैं, राइट? तो अभी मैं आप लोगों को एक बड़ी चीज जो हम नंबर्स के बारे में सीख रहे हैं, आई थिंक एक और नंबर हम बना सकते हैं. लेट्स मेक वन मोर नंबर, एंड इस बार आप मुझे बताइएगा कि व्हाट नंबर इज, राइट? मैं एक बार फिर से स्टॉप शेयरिंग करती हूँ, और मैं प्रीति को बोलूंगी कि फिर से वो अपना कैमरा दिखाएं. शी इज ऑलरेडी ऑन द कैमरा. कैमरा ऑन कर सकते हो आप लोग अपना. अब आप बताइए ये कौन सा नंबर है? we are changing the number. You tell us which number is this. ठीक है, थोड़ा सा कैमरा सेंटर पे ला सकते हैं क्या? हाँ, अभी नहीं. हाँ, 235 के अलावा भारत भूषण सर, वी हैव चेंज द नंबर. वी आर चेंजिंग द नंबर अगेन. वो हमने कर चुका है ऑलरेडी. नाउ टेल दिस वन, whatever you are seeing on the screen, जो भी नंबर आपको दिख रहा है, what number is this? ये कौन सी संख्या है? ध्यान से देखते हैं. एक लाइन में लगा दो सबको. वंस, स्पेशली वंस. हाँ, ये कौन सा नंबर है? 6 वंस एंड 2 टेंस, 5 टेंस एंड 12 वंस. दो तो अलग अलग तरीके के रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं. 5 टेंस एंड 12 वंस. व्हाट नंबर इज दिस? कुछ लोग 62 बोल दे रहे हैं, बट सम पीपल आर सेइंग 5 टेंस एंड राशिद वानी सर, अगर इफ यू वांट टू चेक दैट अगेन, 5 टेंस एंड 13 वंस. ओके, मुझे टेंस कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5, एंड वंस है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ठीक है, तो दो तरीके के मैं रिस्पॉन्सेज सुन रही हूँ. एंड लेट्स सी, कैन वी ड्रॉ दिस फर्स्ट एंड कैन वी राइट दैट इन मैथ लैंग्वेज? वी आर गोइंग टू सी दैट, है ना? हम दोनों चीजें देखने वाले हैं कि क्या हम इसको गणित की भाषा में क्या नाम है, लिख सकते हैं. और सबसे पहले चित्र बनाकर देखते हैं, बिकॉज देयर आर टू काइंड्स ऑफ रिस्पॉन्सेज आई एम हियरिंग, है ना? अगर प्रीति आप अपना कैमरा बंद कर दें, पता नहीं आप पिन पर अभी भी पिन किया हुआ है आपको. अंतरा, इफ यू कैन हैंडल दैट, है ना? ये मुझे करना पड़ रहा है, नहीं तो. ठीक है. तो मेरे पास है 5 टेंस तो मुझे दिख रही, राइट? बट मैंने यहाँ पर क्या देखा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12. मुझे ये दिखा, राइट? अब इसको मैथमेटिकली लिखते हैं. तो आई एम गोइंग टू मेक दिस चार्ट, दिस प्लेस वैल्यू चार्ट. मतलब एवरी प्लेस इज टेलिंग मी व्हाट वैल्यू दे आर हैविंग, राइट? टेंस और मेरे पास 100. तो आई थिंक 100 तो नहीं है हमारे पास. But I have how much? I have 5 tens and I have 12 ones. So lot of people said कि ये जो संख्या है ये बता रहा है 5 tens and 12 ones, right? But अब this which is right, ये गलत नहीं है, ये एकदम सही है, ये गलत नहीं है. लेकिन अगर मुझे इसको मैथमेटिकली लिखना है, if I have to write that in math language, मुझे अगर ये गणित की भाषा में लिखना है, तो आई कांट कैरी दिस टेबल ऑल द टाइम विद मी. मैं हर बार इसको अपने साथ नहीं लेकर चल सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं इस टेबल को लेकर चलूंगी तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, है ना? लेकिन अगर मैं टेबल हटा दूं तो नंबर कुछ इस प्रकार से दिखता है. लेकिन हमें पता है 500 तो है ही नहीं, है ना? 500 चीज तो नहीं दिख रही है मुझे, बिकॉज ये तो 500 होता है. तो अब मुझे यहाँ पर आई हैव टू मेक अनदर, आई हैव, बट आई नो समथिंग. मुझे क्या पता है? कोई मुझे बताएगा? आई नो अ रिलेशन बिटवीन दीज ग्रुप्स. मुझे इन ग्रुप्स के बीच में कुछ रिश्ता है, वो मुझे पता है. तो कोई मुझे बताएगा कि मुझे क्या रिश्ता पता है इन ग्रुप के बीच का?
कैरी का रिश्ता था, कैरी करना है मतलब मुझे कुछ उठाना पड़ेगा, मुझे क्या कुछ सीमेंट के बोरे उठाने पड़ेंगे, कैरी का क्या मतलब होता है, थोड़ा सा हम तोड़ेंगे, ये भाषा हम लोग यूज कर लेते हैं, बट व्हाट डज दैट मीन एक्चुअली दैट वी आर गोइंग टू ब्रेक डाउन। यस, हमीद सर ने लिखा है कि आई नो समथिंग, आई नो अ रिलेशन बिटवीन वंस एंड टेंस, आई नो समथिंग अबाउट दैट, दैट 10 वंस, हमने शुरुआत में ही बात की थी कि 10 वंस मेक अ ग्रुप ऑफ 110। ये कितनी जरूरी बात होने वाली है अब मुझे यहाँ पर दिखेगा, मुझे ये बात पता है। और मुझे एक और नियम पता है कि इफ आई हैव टू राइट इट लाइक दिस, आई कांट राइट दिस बिकॉज एट वन प्लेस, एट वन ग्रुप, आई वुड से प्लेस या ग्रुप, मैं उस जगह पर आई कैन ओनली राइट वन डिजिट, मैं सिर्फ एक ही डिजिट लिख सकती हूँ। दीज आर द टू रूल्स ऑफ मैथ लैंग्वेज वाइल राइटिंग अ नंबर। गणित भाषा में जब हम संख्याओं को लिखेंगे तो ये दो रूल्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। और हमने वी हैव ऑलरेडी सीन, अपने हमारा जो टूल था उसमें हमने ऑलरेडी देख लिया कि 10 वंस 110 बनाते। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, मैं ये रीग्रुपिंग करने वाली हूँ, मैं वापस से इसको ग्रुप में भेजने वाली हूँ, मैं रीग्रुपिंग का काम करने वाली हूँ। तो मुझे पता है कि 12 में जो 10 वंस हैं, आई दैट 10 वंस विल गो टू 1 10, तो ये 1 10 यहाँ चला जाएगा एंड आई विल लेफ्ट विद ओनली 2 वंस। मैं ये 1 को कहीं पर भी लिख सकती थी, मैं नीचे भी लिख सकती थी, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर जो 10 और 2 है, ये जो 10 है ये यहाँ पर जाकर 1 10 बना, मैं कहीं भी लिख सकती थी, लेकिन जस्ट मैं 10 के ग्रुप के पास लिखूंगी। तो अब मेरे पास क्या हो गया है, मेरे पास 6 10s और 2 1s हो गया है। नाउ आई कैन रिमूव द टेबल एंड आई नो दैट first digit to my right is ones place, so I have 2 1s and I have 6 10s, right? This is not wrong. मेरे पर्स में इस तरीके के रुपए होते हैं, मेरे पास 5 10 के रुपए और 12 1 रुपए का सिक्का हो सकता है, ये गलत नहीं है, ये सही वैल्यू बता रहा है। बट वाइल राइटिंग इट इन मैथ लैंग्वेज आई हैव टू फॉलो दीज टू रूल्स, मुझे ये दो नियमों का पालन करना पड़ेगा, राइट? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि तो हमने कुछ कुछ सीखा अभी संख्याओं के बारे में। तो क्विकली बिना इसको बनाए, अगर हम सभी अपनी कॉपी पेंसिल के साथ बैठे हुए हैं, तो अगर हम जल्दी से मुझे बता पाए, इसको ड्रॉ कर लेते हैं और जल्दी से इसको गणित की भाषा में भी लिखते हैं, तो क्या लगता है कि कैसे ये वंस और टेंस का ग्रुप है? ये हम बच्चों के साथ बहुत करते हैं और ये कंफ्यूजिंग नहीं होता है शुरुआत में, ये अभी इस वेबिनार में ये जल्दी जल्दी हो रहा है, लेकिन बच्चों के साथ हम बिल्कुल टाइम लेकर करते हैं, जब हम टूल्स की मदद से करते हैं तो ये उतना कंफ्यूजिंग नहीं होता है बच्चों के साथ, है ना? तो 42 है। और कुछ और नाम भी बोल सकती हूँ उसको, मैं क्या बोल सकती हूँ, दिस इज 3 10s एंड 12 1s, बट आई नो दैट 12 1s में जो 10 1s है दैट विल मेक अनदर ग्रुप ऑफ 110 and I will left with only 2 1s. So I have what? I have 4 10s and 2 1s, which can be written as 43. Right? So the more we work with this tool, तब हमें कंफ्यूजिंग, अभी मैंने देखा एक सर ने लिखा हुआ है कि दिस कैन बी कंफ्यूजिंग, बिल्कुल ऐसा फील हो सकता है, व्हेन आई वाज न्यू टू इट मुझे भी ऐसा लगा था, but we already know that our students struggle a lot with numbers, and you will see that how this is going to play out when we will do addition and subtraction with these numbers, right? तो ये बहुत जरूरी होने वाला है, right? तो हम लोग बच्चों को इतना नियम सिखा देते हैं ना कि कैरी करना है, बोरो लेना है, what does that mean, carry and borrow? Right? Borrow means that we have to pay it back to others, but we use this word very randomly in our math classroom, right? But what we can say rather is that we have to do grouping and regroup, right? So these are the two rules. Math is a language, so whenever we are going to write it in math language, we are going to follow these two, right? Math is a language and we have to use this language very carefully. Remember, as a teacher believe in this norm, I am going to use a correct language in my classroom. So it is not 2 5 25. Remember, हम छोटी क्लासेस में बच्चों को बहुत ऐसा काउंटिंग सिखाते हैं कि 2 1 21, 2 2 22, 2 3 23, 2 4 24। क्या मतलब है, क्या ये 2 है? लेकिन जैसे एडिशन सिखाने लगेंगे बोलेंगे कि 2 and 5 is 7, अब बच्चा कंफ्यूज हो गया, अरे मैम ने तो सिखाया था प्राइमरी स्कूल में कि 2 5 25 होता है। तो दिस इज नॉट 2, इसका शक्ल जो है ना, इसका फेस जो है दैट लुक्स लाइक 2, बट इट इज एट सर्टेन प्लेस, इट इज व्हाट, अभी हमने चित्र बनाकर भी देख लिया था, 2 10s एंड 5 1s, तो इट इज 20, देखो 20 5 1s 5, तो ये क्या है 25,
तो अगर आप अपनी क्लास में 3 2 32 बोलते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, हम एज ए टीचर ये सब कुछ बोलते हैं, लेकिन अगर उसके पीछे का मतलब नहीं पता है हमारे स्टूडेंट्स को, तो ये गड़बड़ हो जाती है कभी कभी, है ना। तो हमें उसका मतलब बताना बहुत जरूरी है। इफ यू हैव टू टेल देम कि व्हाट डज दैट मीन, राइट। तो अगर हमने एक बार अच्छे से समझ बना ली है, तो हमें 2 5 25 बोलने की जरूरत नहीं होगी। हम बोल सकते हैं, लेकिन बच्चे को पता होना चाहिए कि 2 5 25 नहीं है, ये 20 and 5 है। ठीक है। तो हम लगातार देख रहे थे, किसी ने लिखा था, मैं इस बारे में बात करना चाहूंगी कि कंफ्यूजिंग हो सकता है। कंफ्यूजिंग कब होता है ना, कि गलत पहुंचता है जब, तब कंफ्यूजिंग हो जाता है, राइट। कंफ्यूजन बहुत सारी चीजों से हो सकता है। तो अगर हमें इसको क्लास में करा लें तो बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस से कराना होगा। शुरुआती कक्षाओं में हमें ये टूल को इंट्रोड्यूस करना होगा। दे विल बी एबल टू से ऑल दोज थिंग्स की ओके व्हाट डज दिस टूल्स मीन, कैसे वो देख पाए, दे कैन बिलीव ऑन दोज थिंग दैट ओके 10 ones make 100 1 tens। तो when they see it they believe in it, right। हम लोग काफी बार नोट करेंसी वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं, मुझे पता है क्लासरूम्स में, मैंने देखा भी है काफी टीचर्स को। लेकिन शुरुआती कक्षाओं में अगर हम इन ब्लॉक्स का इस्तेमाल करें, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपनी टीम से, अगर हम लोग वो जो ग्रिड वाले ब्लॉक्स है ना, अगर हम वो लेकर आ जाए, तो आपको दिखाने के लिए कि इफ वी कांट अफोर्ड दीज काइंड ऑफ ब्लॉक्स इन आवर क्लासरूम, वी कैन मेक देम, राइट। तो हम क्या करते हैं, उन ब्लॉक्स का अगर हम इस्तेमाल करते हैं, तो व्हेन दे सी दैट ओके 10 ones make 110 and 10 tens make 100, so what happens is that they start to believe in this। तो उनको रटना नहीं है कि जो उनके टीचर ने बोला तो ऐसे मान लो आंख बंद करके, they see it and they believe in it, right। तो it is very very important that we show it lot to my students, because math can be made visual, right। लेकिन एक बार समझ बन गई है, तो मैं करेंसी का इस्तेमाल कर सकती हूँ, मैं बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल कर सकती हूँ, लेकिन समझ बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम विजुअलाइजेशन करें, राइट। तो अब देखते हैं, इतना विजुअलाइज किया, इतनी समझ बनाई है, तो इसका इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे, जो संख्याएं बनाई है। तो आई थिंक मैं एक बार फिर से कैमरा दिखाऊंगी, मेरी टीम कुछ लेकर आई है कि हम एक्चुअली क्या कर सकते हो। आप सभी ने मैथ की कॉपी तो देखी होगी, अगर आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं प्रीति एंड पिक्का, तो आप लोगों ने मैथ की कॉपी तो देखी होगी, है ना। मैथ की कॉपी में ये 10 and 1s को आपने काट दिया, और काट कर जस्ट लेमिनेट कर दिया। तो हमें बेस्टिन की जरूरत नहीं, थोड़ा करीब लेकर आ सकते हो। देखिए, ये हमारी टीम ने बनाया है, क्योंकि हम भी इतना ज्यादा गवर्नमेंट स्कूल के साथ काम करते हैं यहाँ पे, तो हम नहीं अफोर्ड कर पा सकते, एंड वी सजेस्ट दिस टू अ लॉट ऑफ टीचर्स, एंड लॉट ऑफ टीचर्स ऑलरेडी डू इट आल्सो। सो ये किया जा सकता है, राइट, क्लासरूम में। तो ये सिर्फ बोलना काफी नहीं है बच्चों को कि ये फेस वैल्यू होती है, प्लेस वैल्यू होती है, व्हाट डज दैट मीन, ये बच्चों को दिखने लग जाता है। सही लग रहा है। तो आप इस तरीके से देखो, किसी ने बोल भी दिया कि ये 123 है, राइट। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कैन मेक दिस टूल ऑल्सो वेरी इफेक्टिव, नो कॉस्ट लो कॉस्ट टूल। यू कैन मेक दिस, यू नीड नॉट टू बाय दिस एंड परचेज दिस। आपको हमेशा से खरीदने वरीदने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू। मैं वापस से शेयर करूंगी अपनी स्क्रीन को। तो अभी हमने नंबर्स बनाए हैं, अब हम देखते हैं कि हाउ कैन वी एक्चुअली वर्क विद दीज नंबर्स, है ना, कैसे काम करेंगे ये देखते हैं। और कहानी से शुरुआत करते हैं। मैं चाहूंगी कि आप सभी इस कहानी को ध्यान से पढ़िएगा। कहानी है, यामिन हैज मेड 25 मार्बल्स, हिज फ्रेंड सलीम गिव्स हिम 46 मोर मार्बल्स। ठीक है, यामिन के पास 25 कंचे हैं, और उसका जो फ्रेंड है सलीम, उसके पास 46 कंचे हैं। ठीक है, हाउ मेनी मार्बल डज यामिन हैव इन टोटल। उसके सलीम, उसके दोस्त ने भी उसको कुछ दिए, तो उसके पास कुछ आ गया, है ना। तो इस कहानी को पढ़कर सबसे पहले बच्चा क्या करता है, हम लोग ऐसी तरीके की कहानियां क्लास में लेकर आते हैं, और बच्चा क्या करता है, उस कहानी को बहुत ध्यान से पढ़ता है, और वो समझता है कि इस कहानी में क्या हो रहा है। तो मुझे बताइए क्या हो रहा है इस कहानी में। आपको जवाब नहीं देना है, मुझे पता है आप सभी टीचर्स हैं, जोड़ करना तो आपको आता ही होगा, लेकिन मेरा हमारा स्टूडेंट है, वो कैसे डिसाइड करेगा कि इसमें एडिशन करना है, राइट। एडिशन करना है, सुप्रिया जी ने लिखा हुआ, सुप्रिया देवीन जी ने, कि एडिशन करना है। कैसे पता चलेगा बच्चों को कि इसमें एडिशन करना है। तो दिस इज ऑल्सो अ स्किल विच आर स्टूडेंट्स लैक, है ना। हमारे बच्चे इसमें भी बहुत गड़बड़ करते हैं कि ये निर्णय ले पाना कि मुझे जोड़ करना है कि घटा करना है। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि यामिन के पास 25 मार्बल है, और सलीम ने उसको दिए हैं 46। तो ये रियल लाइफ से रिलेटेड है, और ये बच्चे करते हैं हमारे पास। अगर आपको पता होगा, मुझे कश्मीर का उतना कॉन्टेक्ट नहीं है, लेकिन मैंने देखा है बच्चों को, जितनी भी बार मैं आई हूँ वहां पे, बच्चे खूब ज्यादा खेलते हैं, कुछ ना कुछ चीजें खेलते हैं। तो मैंने वैसी ये कहानी ली है। तो कुछ मिलता है तो उनको पता है कि वो ज्यादा हो जाता है। तो जब भी चीज ज्यादा होती है, उसके लिए हमने गणित में एक जोड़ का चिन्ह लगाया। तो सबसे पहला काम मेरे जो स्टूडेंट्स करेंगे, वो ये निर्णय ले पाना कि इसमें करना क्या है मैथमेटिकल, राइट। तो ये जोड़ है, और इस तरीके से मैं
उसको सोचूंगी, राइट। तो इसको हम बनाना शुरू करते हैं। 25 और 46, वापस हम कैमरा में जा सकते हैं, इसके लिए मैं पिन भी कर देती हूँ। तो देखते हैं बेस 10 ब्लॉक से कैसे दिखेगा। ज्यादा एग्जाम्पल नहीं दिखाएंगे, लेकिन ये वाला हम ध्यान से देख लेते हैं। तो 25 जब हमने बोला है तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि मेरे पास 2 दहाइयां यानी कि 2 टेंस होता है 25 का मतलब, और 5 वंस होता है, राइट। और जब मैं बोलती हूँ 46, उसका मतलब होता है 4 टेंस, 40, 4 टेंस, राइट, एंड 6 वंस। तो मुझे इनको क्या करना है, जोड़ना है, मतलब मिलाना है, मुझे मिल गए, बढ़ गया मेरे पास कुछ चीज, राइट। तो नाउ आई एम गोइंग टू सी दैट, आई एम गोइंग टू नाउ काउंट। तो कितना है मेरे पास, मुझे दिख रहा है कि मेरे पास आ जाएगा हाउ मेनी वंस, कितने वंस हो जाएंगे। वंस और टेंस की बात हम बिल्कुल ब्रेक डाउन करेंगे टीचर्स, हम सबको तो जोड़ना आता है बहुत अच्छे से, है ना, बिल्कुल बच्चों के लिए तोड़कर लाना पड़ेगा। तो बच्चे पहले देखेंगे कि ओके मेरे पास क्या है, मेरे को दिख रहा है कि मेरे पास 11 वंस हो गए हैं, है ना। तो 11 वंस को साथ में रख देंगे हम लोग, इकट्ठा कर देंगे, 11 वंस इकट्ठा कर दीजिए, 11 वंस। और मुझे दिख रहा है कि मेरे पास टेंस कितने हो गए, 2 टेंस पहले से थे और 4 और टेंस, 4 टेंस मोर आई गॉट। तो आई हैव नाउ हाउ मच, 6 टेंस। बट अभी कैसे लिखा जाए नंबर, है ना, अब इसको लिखने की भी बात करते हैं। तो कितने हो गए मेरे पास, मुझे दिख रहा है कि अब यहाँ पर बच्चा सॉल्व करके दिखाएगा, मैं पूछूंगी उससे, आई एज अ टीचर विल आस्क दिस स्टूडेंट व्हाट डू यू नो अबाउट वंस एंड टेंस, व्हाट नंबर इज दिस। So as a value, my students can say that this is 6 tens and 11 ones. But I will ask, but we already know something about ones and tens. There is a relation between ones and tens. Can you tell me what is the relation between ones and tens? Then they will say, no, we know that. 10 ones, वो कर दिखाएगा मुझे स्टूडेंट, और स्टार्टिंग में शायद मैं मदद करूंगी बच्चे की। 10 वंस वो गिनेगा, एंड इंस्टेड ऑफ 10 वंस, 10 वंस को हम हटाएंगे, हटा देते हैं, 10 वंस की जगह पर वी विल कीप अ स्टिक। हमारे पास 10 वंस था, इसकी जगह पे मैंने ये रख दिया, और मुझे पता है कि ये कहाँ चला जाएगा, टेंस के कॉलम में चला जाएगा, है ना। 10 वंस मेक वन ग्रुप ऑफ 110। तो नाउ आई हैव 7 टर्न्स एंड आई एम लेफ्ट विद ओनली 1 वंस। तो एवरी स्टेज बच्चा पहले टूल्स के संग ये मास्टरी करेगा, स्टूडेंट विल डू मास्टरी इन द टूल। आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन, देन आई विल से कि कैन वी ड्रॉ दिस ऑल्सो, क्या हम इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं, हम पिन को रिमूव कर सकते हैं, क्या हम इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो बच्चा बनाएगा कि ओके अगर स्टूडेंट के साथ हम स्टार्टिंग में वी विल डू दिस विद स्टूडेंट्स, राइट, एंड आई हैव 4 टेंस एज वेल, राइट, एंड 6 वंस। तो अभी साथ में मिला दिया तो क्या बन रहा है, मुझे दिख रहा है कि साथ में मिलाकर ये बन गया है 6 टेंस एंड 6 7 8 9 10 11 वंस, ये दिख रहा है मुझे, है ना। तो अब लेकिन हमने कुछ सीखा है, हम लोग लगातार उसके बारे में बात करेंगे, बार बार पूछेंगे। तो मुझे पता है कि ये जो 10 वंस है, इसकी जगह पर मैं क्या रख सकती हूँ, आई कैन कीप, मैं वही कलर का इस्तेमाल करूंगी, आई कैन कीप अनदर टेंस। तो नाउ आई कैन सी दैट आई हैव 7 टेंस एंड आई हैव 1। नाउ यहाँ पर छूटना नहीं है, तो इस लेवल पे भी मास्टरी दिखा दी है, एक और बार कर कर देख लिया है, और फिर मैं क्या करूंगी, इसको मैथ की भाषा में लिखूंगी, यानी कि आई विल राइट दैट इन मैथ लैंग्वेज एंड आई विल स्टार्ट विद, इन द बिगिनिंग आई विल डू दिस विद प्लेस वैल्यू चार्ट। तो स्टार्टिंग में मेरे पास कितना था, आई हैड 6 टेंस एंड वंस कितना था, 11 था। तो मुझे पता है कि यहाँ से जो 10 है उसने 1 टेंस और बना दिया है, एंड आई एम लेफ्ट विद 1 टेंस। तो आई हैव 7 टेंस एंड माय नंबर इज 70, right? So this is how we are going to do. Remember, as our students will proceed in class, हमें धीरे धीरे बच्चों को चैलेंज बढ़ाना शुरू करना होगा कि ओके कैन यू डू दिस विदाउट क्या नाम है, टूल्स। तो अब हम टूल्स को पिक्चर से हटा देंगे एंड वी विल से ओके लेट्स डू दिस जस्ट विद पिक्चर्स। कभी कभी ऐसा होगा कि हम टूल से सीधे मैथमेटिकल लैंग्वेज में आ जाएंगे, दैट इज ऑल्सो ओके, वेर एवर माई क्लासेज, यू नो योर क्लासरूम बेटर, आपको अपनी कक्षाओं के बारे में ज्यादा बेहतर तरीके से पता है, तो यू नो दिस, राइट, ये आप लोगों को ऑलरेडी, अब आपको अपनी कक्षाओं के बारे में बहुत बेहतर तरीके से पता है, तो आप उस तरीके से इसको बिल्कुल ट्वीक कर सकते हैं। लेकिन आप पहले ब्लॉक के साथ करेंगे, फिर चित्र पर आएंगे, फिर यहाँ पर आएंगे, धीरे धीरे हम बच्चों को बोलेंगे कि चलो ब्लॉक के बिना करते हैं, सीधे चित्र से करते हैं, एंड देन अल्टीमेटली वी सेड दैट हम चाहेंगे कि सिर्फ नंबर्स तक बच्चे पहुंचे। तो ये संख्याओं के संग दोस्ती करने के लिए विद नंबर्स, if we can build flexibility and with numbers how comfortable they are, we are doing this.
राइट। हम सब नंबर्स तक पहुंचना चाहते हैं, उसके लिए कर रहे हैं। तो एक और कहानी है, और इस कहानी को मैं चाहूंगी कि हम लोग सिर्फ चित्र से करेंगे। शबनम हैज 52 पैकेट्स ऑफ आलमंड एंड इन मॉर्निंग, उसने सुबह उसके पास 52 पैकेट्स थे बादाम के, और इन मॉर्निंग मॉर्निंग में और इवनिंग तक 18 पैकेट्स क्या हो गए, बिक गए। ठीक है, तो अब उसके पास कितने पैकेट बचे? तो यहाँ पर भी बच्चा सबसे पहला काम जो करेगा वो ये डिसाइड करने का कि हो क्या रहा है, क्या यहाँ पर जोड़ हो रहा है, या यहाँ पर सॉरी एडिशन हो रहा है यहाँ पे, या यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है। That my students will first decide what is happening here, right? So in real life, this is a story from real life, so they know that when they sell something, it means these 18 packets are gone now, ये अब उसके पास नहीं है। तो अब ये जो 52 पैकेट्स हैं, ये पैकेट्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो जब भी चीजें कम होती हैं तो हमेशा हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, और उसका चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है। तो कुछ इस तरीके से वो देख पाएंगे इस प्रॉब्लम को कि 52 में से 18 चले गए। दिस माइनस मीन्स रिमूव्ड, हटा दिया मैंने। ठीक है, तो अभी इसको हम ड्रॉ करते हैं। तो 52 के बारे में क्या पता है? आई विल आस्क माय स्टूडेंट्स व्हाट डू यू नो अबाउट 52, हाउ मेनी टेंस एंड हाउ मेनी वंस। सो लेट्स ड्रॉ दिस, दे विल मेक। आई होप आप सभी अपने पेन पेंसिल कॉपीज के साथ बैठे हैं, अगर तो प्लीज आप लोग भी बनाकर इसको देखिएगा, है ना। 5 टेंस एंड 2 वंस, इसमें से मुझे निकालने हैं। आई हैव टू रिमूव 18, तो मैं यहां से 18 को हटाना शुरू करूंगी। 18 का क्या मतलब है? आई हैव टू रिमूव 1 टेंस एंड 8, मुझे 1 टेंस और 8 वंस को हटाना है। तो 1 टेंस को तो हटाना बड़ा आसान लग रहा है, जो मैं लाल रंग से हटा रही हूँ वो ये हो जाएगा। अब 8 वंस को कैसे हटाया जाए? ओनली 2 वंस, तो 2 वंस को हटा दिए, 6 वंस और हटाने। बट आई नो समथिंग, व्हाट डू आई नो, व्हाट कैन आई डू इन दिस केस? क्या करा जा सकता है, क्या किया जा सकता है बताइए, क्या किया जाए? सिर्फ मेरे पास 2 ही वंस है, मेरे को तो 8 वंस हटाने थे। व्हाट विल आई डू, व्हाट डू आई नो अबाउट वंस एंड टेंस? मुझे वंस और टेंस के बारे में क्या पता है, क्या मैं उसका इस्तेमाल यहाँ कर, बोरो करेंगे अगर भारत सर, तो वो तो मुझे हिसाब किताब चुकाना पड़ेगा। इन रियल लाइफ व्हेन वी यूज दिस बोरो वर्ड, हमें चुकाना पड़ता है। एंड बोरो वर्ड हमारे बच्चों को पता है उधारी का मतलब क्या होता है, तो वी हैव टू यूज प्रॉपर मैथ लैंग्वेज। बोरो वर्ड से मुझे थोड़ी सी दिक्कत है, तो यहां से एग्जैक्टली ब्रेक डाउन, ब्रेक द 10, ब्रेक 110। इस 110 की जगह पे मैं क्या कर सकती हूँ, आई कैन पुट 10 वंस। दिस इज व्हाट आई नो, मुझे पता है कि 110 मीन्स 10 वंस। ये आपकी कक्षाओं में बड़ा बड़ा लिखा होना चाहिए काले रंग से, अगर आप इसको लिख दीजिए, दिस इज द फंडामेंटल आइडिया ऑफ न्यूमरेसी। पूरी न्यूमरेसी की जो बुनियाद है वो इसी पर टिकी हुई है, राइट। तो मैंने जैसे ही किया, तो 2 वंस तो मैंने निकाल दिए थे, अब मैं बचे हुए 6 वंस को भी यहां से निकाल सकती हूँ। तो 1 2, ये और 2 और निकाले, फिर से 2 और निकाले, और ये मैंने, तो टोटल 8 वंस मैंने रिमूव कर दिया है। तो अब मेरे पास क्या बचा है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो आई कैन सी दैट आई हैव 1 2 3 टेंस एंड 1 2 3 4 4 वंस, राइट। यही बचा हुआ ना, आप सभी भी देख लीजिए इसको। I have 3 tens and 4 ones, right? So my number is, now I will write that in mathematical language as well. Ones and tens, right? So मेरे पास क्या था, मेरे पास था 55 tens and ये I had to remove this from 52. So but I know, हम लोग उसको बहुत बोरो बोरो बोलते हैं, लेकिन इसके बारे में बात तो कर लेंगे, बोरो का मतलब क्या है। मुझे पता है कि आई कांट रिमूव, रिमूव का साइन ये होता है, आई कांट रिमूव 8 वंस फ्रॉम 2 वंस। मैं 2 वंस से उसको हटा ही नहीं सकती, अब मैं क्या करूं? बट आई नो समथिंग that 1 tenth, I can take 1 tenth from here and give it, convert this into 10 ones. So I have 10 more ones here, right? तो अब मैं इन दोनों को जोड़ूंगी तो I will be left 12 ones में से मुझे क्या करना पड़ेगा, 8 को घटाना है, तो मेरे पास 4 वंस बच जाएगा। एंड हियर आई हैड 4 टेंस एंड दिस विल बी, ठीक है, सही लग रहा है सभी को? तो आपको दिख रहा होंगे ना एट एवरी, एंड इफ यू वांट विद योर स्टूडेंट, आप इसको बेस एंड ब्लॉक से भी करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां पर भी हमारे बच्चे हैं हम उस तरीके से करेंगे, राइट।
अगर हमें लग रहा है कि ओके दे हैव नॉट बिल्ड मास्टरी हियर, तो वी विल गो बैक टू अगेन बेस 10 ब्लॉक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक अच्छी समझ नहीं बनेगी वी विल डू दैट, राइट। एंड बच्चे पकड़ लेते हैं, जैसे हम विजुअलाइज कराते हैं तो बच्चे पकड़ लेते हैं। So what we did, this is the fundamental idea of, जैसे कि मैं आपसे बोल भी रही थी, this whatever is written on the board, अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या आप इसको अपनी कक्षाओं में एक बड़ा बड़ा चार्ट पेपर पे चिपका दें, ये संख्याओं के बारे में विद अबाउट नंबर्स, दिस इज द की अंडरस्टैंडिंग एंड द फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर्स। इसी के बुनियाद पर बने हुए हैं सारे नंबर्स, राइट। 10 वंस, जोड़ घटा गुणा भाग, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, सब में हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि ग्रुपिंग हो रही है, हमने संख्याओं को ग्रुपिंग में लिखा हुआ है, अब हम हर ग्रुप के आगे हमने हर ग्रुप की एक जगह तय कर ली जब भी वो संख्याएं लिखी गई हैं। तो 123 है, मुझे पता है कि 3 बड़ा होता है 1 से, बट 1 एक खास जगह पर है, तो ये 1 नहीं है, ये 100 है। तो 1 बड़ा हो गया है 3 से, राइट। 100 बड़ा हो गया है 3 से। ये समझ बच्चों की बननी चाहिए। अगर मैं सिर्फ बोल दूंगी तो बच्चों को याद करना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं समझ बनाऊंगी, इफ आई विल बिल्ड दिस अंडरस्टैंडिंग, दैट विल स्टे विद माय स्टूडेंट, राइट। तो हमने कुछ किया, अभी हमने इन नंबर्स के साथ हमने एक पूरी प्रोसेस, एक पेडागोजी को हमने पालन किया, और मैं लगातार उसके बारे में बोल भी रही थी। हमने पेडागोजी फॉलो करी, और ये पेडागोजी वर्ल्ड फेमस है, काफी ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग नाम से प्रचलित है हर जगह पर। हम इसको कहते हैं कॉन्क्रीट, पिक्टोरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट, राइट। तो कॉन्क्रीट स्टेज में क्या होता है, हम चीजों को क्या करते हैं, बनाते हैं। तो हम आविष्कार में इसको कहते हैं बिल्ड इट, मतलब पहले बनाओ, कॉन्क्रीटली चीजों से बनाओ, कॉन्क्रीट वस्तुओं से, ठोस चीजों से बनाओ। एंड देन वी से ड्रॉ इट, मतलब आप उसको चित्र बनाकर दिखाइए। और फिर हम बोलते हैं कि आप उसको राइट इट, यानी कि गणित की भाषा में लिखिए, मैथमेटिकल, एंड द होल थिंग इज हैपनिंग फॉर दिस। तो व्हाट हैपेंस व्हेन वी डू दिस प्रोसेस, क्या क्या होता है, बच्चे को मौका मिलता है कि वो हर स्टेज पर मास्टरी दिखाएगा, राइट। एट एवरी स्टेज ऑफ सीपीए स्टूडेंट विल शो मास्टरी। वो स्टार्टिंग में व्हेन वी आर बिल्डिंग द कॉन्सेप्ट, राइट, वो कॉन्क्रीट से एडिशन करेगा, पिक्टोरियल से करेगा, एब्स्ट्रैक्ट से करेगा। कुछ क्लासरूम में जल्दी जल्दी हो जाएगा, कुछ क्लास में हमें ज्यादा समय लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये एक ग्रेजुअल लर्निंग प्रोसेस है, मतलब प्रोसेस हम सीधे, क्या होता है ना, जब मैंने पढ़ाई करी थी और जब मैंने पढ़ाया भी था अपने शुरुआती सालों में, व्हाट हैपेंड वाज आई डायरेक्टली यूज्ड टू गो टू मैथ लैंग्वेज। तो जैसे ही हम मैथ लैंग्वेज में जाते हैं तो बहुत सारे बच्चों के लिए वो बच्चे घबरा जाते हैं कि व्हाट इज दिस नंबर, ये कहाँ से आ गई ये नंबर सिंबल, ये तो हमारा क्या नाम है, हम जानते ही नहीं थे इसको, ये कहाँ से आ गई ये सारी चीजें, राइट। तो व्हाट वी डू व्हेन वी डू समथिंग विद कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स, हम कुछ चीजों के साथ करते हैं, हम चित्र बना देते हैं उसका, तो बच्चों की जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग हो जाती है वो थोड़ी सी ग्रेजुअल हो जाती है, और हर स्टेज में उसको सीखने का मौका मिलता है, राइट। मैथ लैंग्वेज को बिल्ड करने के लिए, मतलब ये सब कुछ हो रहा है कि वो जो मैथ लैंग्वेज है उसके साथ थोड़े से कंफर्टेबल हो जाए। जो हम ये 23 लिख रहे हैं, इसके साथ वो थोड़े से कंफर्टेबल हो जाए, क्योंकि इतनी बार उन्होंने 23 को बना दिया होगा, राइट। एंड देन बहुत ही अच्छा टूल है, बहुत ही अच्छी पेडागोजी है कॉन्क्रीट, पिक्टोरियल, एब्स्ट्रैक्ट। ये बहुत ही अच्छी है टू एड्रेस एनी मिसकंसेप्शन। अगर मेरी क्लासेस में कुछ मिसकंसेप्शन हैं तो मैं उसको एड्रेस कर सकती हूँ उससे, कि मैंने एक समझ बना दी, लेकिन मैं देख रही हूँ कि मैंने एक टेस्ट लिया बच्चे का, मैंने असेस किया, लेकिन बच्चे अभी भी गड़बड़ कर रहे हैं, है ना कुछ गड़बड़ हो रही है फिर भी। तो आई कैन अगेन गो बैक टू कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट, मैं वापस से कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट में जा सकती हूँ, मैं वापस बोल सकती हूँ चलो उसको चित्र बनाकर देखते हैं, है ना। मैं कुछ ना कुछ करूंगी कि मैं वापस से इस टूल का, इस पूरी पेडागोजी का इस्तेमाल कर सकती हूँ, राइट। तो हमने क्या किया अभी तक, क्विकली एक और, मैं पूरा आपने देखा होगा, मैं एक समराइज करने की कोशिश करती हूँ इस पर्टिकुलर पोर्शन को। तो हमने क्या किया अभी तक, हमारे पास आप देख सकते हैं हम नंबर्स को विजुअलाइज कर रहे थे, वी वर विजुअलाइजिंग नंबर्स, राइट। सो हमने क्या किया, आप स्क्रीन पर देखिएगा, मैं एक एक करके चीजों को लेकर आ रही हूँ। हमने क्या किया, हमने नंबर्स को विजुअलाइज किया। सबसे पहले वी स्टार्टेड विद अ स्टोरी, हमने कहानी से शुरुआत करी। और मैं चाहूंगी कि अपनी कक्षाओं में भी आप कोई भी गणित की चीज कर रहे हैं प्राइमरी ग्रेड्स में, ऑलवेज स्टार्ट विद अ स्टोरी। स्टोरी शुड बी कंटेक्चुअल एंड रिलेटेबल। मतलब कश्मीर के बच्चों को आप केरला की स्टोरी सुनाओगे तो थोड़ा सा उनको लगेगा कि ये क्या है, ये हम तो जानते ही नहीं देखा है। तो शुरुआती क्लासेस में हमें थोड़ी सी कंटेक्चुअल और रिलेटेबल स्टोरीज उनको बतानी पड़ेगी जो वो जानते हैं, है ना। और फिर क्या होगा कि हम उसको दिखा पाए, जो कहानी में हो रहा है क्या उसको देखा जा सकता है। तो देखने के 2 तरीके हैं, चीजों से हम बिल्ड करेंगे, वी विल यूज बेस 10 ब्लॉक हियर, है ना। बेस 10 ब्लॉक्स का मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ।
और फिर मैं कभी कभी ड्रॉ का भी इस्तेमाल कर सकती हूँ, मेरे पास ये ड्रॉ करने की चीजें हैं, है ना, मैं ये बिल्कुल ये किया जा सकता है, ये करूंगी। और मैं क्या करूंगी, लगातार उसको बोलूंगी, बोलचाल की भाषा में, इन माई स्पोकन लैंग्वेज बोलूंगी। अगर मेरे बच्चे लिख सकते हैं तो आई विल आस्क देम टू राइट डाउन ऑल्सो इन द बिगिनिंग, राइट, अगर वो लिख सकते हैं तो, नहीं तो बोले जरूर कि क्या है, क्या हो रहा है मैथमेटिकली, आर दे एबल टू स्पीक इट, कि 20, क्या बोल सकते हैं कि 23 और एंड 14 is added, something like that they can say, right, can they say that? एंड देन लास्ट में हम आते हैं कहाँ पर, कि क्या वो उसको गणित की भाषा में लिख सकते हैं या नहीं, राइट। तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हम इस तरीके से इस प्रोसेस को फॉलो करें, और खासकर तब व्हेन वी आर स्टार्टिंग अ कॉन्सेप्ट, जब हम एकदम उसकी समझ को बिल्ड कर रहे हैं। अगर एक बार समझ बिल्ड हो गई है तो मेरे को ये सारा चीज करने की जरूरत नहीं है, मुझे विजुअलाइज करने की जरूरत नहीं है, ये भी करने की जरूरत नहीं है, मतलब इतनी बढ़िया उनकी प्रैक्टिस करा दी है, समझ बना दी है, कि दे आर डायरेक्टली डूइंग इट इन मैथ लैंग्वेज, वो सीधे गणित की भाषा में मैथमेटिकली उसको कर रहे हैं। लेकिन अगेन यहाँ पर कुछ गड़बड़ दिख रही है, तो मैं वापस एक स्टोरी पर जा सकती हूँ, मैं वापस विजुअलाइज करा सकती हूँ, मैं वापस बुलवा सकती हूँ कि क्या हो रहा है, मैं कहीं भी जा सकती हूँ। लेकिन व्हेन आई एम स्टार्टिंग अ कॉन्सेप्ट, जब मैं शुरुआत कर रही हूँ कॉन्सेप्ट की, तो आई विल गो लाइक दिस, ठीक है। तो कुछ जल्दी से देखते हैं, क्योंकि मैंने इस बारे में बात करी कि भाई लर्निंग गैप्स को भी हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं विजुअलाइजेशन के थ्रू, या कोई और भी लर्निंग गैप्स हो रहे हैं तो उसका कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको देखते हैं। तो मैं कुछ कक्षाओं से ही लेकर आई हूँ। तो एक टीचर है, उन्होंने कुछ इस प्रकार से सवाल पूछा कि रमेश अंकल वॉज मेकिंग रसगुल्लास फॉर एवरीवन। तो हमारे आविष्कार में एक अंकल है, रमेश अंकल जी, वो किचन में काम करते हैं, उन्होंने सबके लिए रसगुल्ले बनाए हैं, और टोटल 18 लोगों को क्या नाम है, 18 लोग हमारी टीम में हैं, और 65 लोग, यानी कि 65 लोग, 18 पीपल आर इन द कैंपस एंड 65 लोग और हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है। तो उनको टोटल कितने रसगुल्ले बनाने पड़ेंगे? तो सबसे पहला काम, माई स्टूडेंट्स विल फाइंड आउट व्हाट इज हैपनिंग, अ लॉट ऑफ माई स्टूडेंट्स वोंट बी एबल टू डू दैट फर्स्ट। तो मैं यहाँ पर बात करूंगी कि ओके, when we when we combine something, what happens, we do addition, राइट। तो ये उनको समझ में आना चाहिए होगा कि जब हम कंबाइन करते हैं इन चीजों को, तो इस कहानी में भी कंबाइन हो रहा है, साथ में चीजें लेकर आ रहे हैं। तो उनको ये पता होना चाहिए कि गणित में हम उसके लिए ऐड करते हैं, हम जोड़ते हैं, जमा करते हैं, ठीक है, क्योंकि बढ़ेंगी चीजें। तो इफ दे नो दिस, तो अगर किसी बच्चे को ये पता भी है और वो उसको जोड़ने चला है, लेकिन बच्चे ने ये कर दिया है, एंड दिस इज द मिसकंसेप्शन, वी हैव सीन दिस आवर स्टूडेंट डू। एक बच्चे से ही हमने लिया हुआ है, उसी का फोटो क्लिक किया हुआ। क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि क्या गड़बड़ बच्चे ने यहाँ पर करी है? आई विल आस्क यू दिस क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक इज द लर्निंग गैप? इफ दिस इज द मिसकंसेप्शन, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, आपको अगर फोटो क्लिक करना वो भी कर सकते हैं। व्हाट इज द लर्निंग गैप? क्या लर्निंग गैप है, क्या लगता है? मैं चाहूंगी कि चैट बॉक्स में हम लोग रिस्पॉन्सेज दें। व्हाट इज द लर्निंग गैप? क्या लर्निंग गैप है, ये आपको बताना है। चैट बॉक्स मैंने ओपन कर लिया है, मैं आपके रिस्पॉन्सेज देखना चाहूंगी। रॉन्ग एडिशन, तो हम बच्चों को ऐसे बोल देंगे कि रॉन्ग एडिशन। आप मुझे बताइए कि एग्जैक्टली exactly क्या गड़बड़ करी है, इफ यू कैन टेल मी दिस एज वेल। ओके, 10 वंस इज 1 टेंस, कैरिंग वाज डन। सर कैरी क्या करना है उसको? अपनी कॉपी तो आई थिंक उसने अच्छे से कैरी किया है, पेन, पेन इज ऑल्सो, उसने पेन भी बहुत अच्छे से कैरी किया है। कैरी वर्ड इज नॉट मैथमेटिकल वर्ड, आई टेल यू। अंजुम सामी मैम, अगर आप बोल रहे हैं, मैम सर, आप प्लीज इसको सोचिए कि मैथमेटिकली वी मेड सम काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग हियर, राइट? तो बिलाल अहमद सर, व्हाट मिसकंसेप्शन एक्चुअली, कॉन्सेप्ट, व्हाट कॉन्सेप्ट, इफ यू कैन टेल अस, कि क्या रीग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, है ना? द रीग्रुपिंग इज मिसिंग। व्हाट काइंड ऑफ रीग्रुपिंग, क्या रीग्रुपिंग गड़बड़ करी है उसने, बच्चे ने? मिसकॉन्सेप्ट, यस। या कुछ हमें बताना है कि बच्चे को क्या नहीं पता है। बच्चा कह रहा है कि जो इसका जवाब है वो 713 है। भाई 713 कैसे हो सकता है, हम तो इतने छोटा छोटा जोड़ रहे हैं। तो व्हाट एग्जैक्टली, इफ यू कैन, हम लोग अगर लिख सकते हैं कि क्या गड़बड़ करी, तो उसने वंस को टेंस में नहीं किया है। सूर्या, सूर्या मैम है, जबीन सूर्या मैम सर जो भी है, आपने बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि नॉट एबल टू कन्वर्ट वंस इनटू टेंस। स्टूडेंट्स ने क्या करा है, रीग्रुपिंग नहीं करी है, वंस जो है उसको वापस टेंस के, सॉरी, वंस को टेंस के ग्रुप में नहीं बदला है।
है ना, जो अभी हमने समझ बनाई थी वो चीज नहीं हो पाई है। और इस वजह से जोड़ तो एकदम सही किया है माय स्टूडेंट नो कि 8+5 कितना होता है, 8+5 13 होता है, ये तो एकदम करेक्ट है। और 1+6 कितना होता है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, राइट। बट व्हाट इज हैपनिंग इज व्हेन दे हैव रिटन इट, दे नो दैट वी हैव टू रूल्स। हमारे पास कौन से दो रूल हैं कि वन ग्रुप में क्या होना चाहिए, वन ग्रुप शुड हैव ओनली वन डिजिट, एक ही डिजिट होना चाहिए, राइट। और एक और रूल उनको नहीं दिख रहा है जिससे ही ये रूल जन्मा है, वो क्या है कि 10 वंस मेक्स 110। वो 10 वंस मिलकर क्या बनाते हैं, 110 बनाते हैं। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो कि ये इन्होंने गड़बड़ कर दी है यहाँ पर बच्चे ने, है ना। तो अब कैसे मदद करोगे आप बच्चों की, तो आपने बिल्कुल एकदम सही आइडेंटिफाई किया है। अब आप टीचर्स हो, हाउ विल यू एड्रेस दिस, एंड प्लीज ट्राई टू एड्रेस दिस इन अ वे, यू आर अ टीचर, राइट। आप इस तरीके से एड्रेस करिए कि आप कुछ बता नहीं रहे हैं बच्चों को, बट यू आर आस्किंग राइट क्वेश्चन, यू आर गाइडिंग योर स्टूडेंट्स टूवर्ड राइट आंसर। So how are you going to address this learning gap? That's what you have to tell. कैसे करेंगे आप बताइए, क्या करेंगे। अभी हमने कुछ समझ बनाई सेशन में मिलकर, हमने कुछ कुछ बनाया, हमने समझ, है ना। तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, बताइए। बताइए 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 बताइए, क्या कर सकते हैं। मैंने चैट बॉक्स खुला हुआ है, हाउ विल यू हेल्प अस यूजिंग पिक्टोरियल मेथड, ओके, हाउ मेनी वंस मेक, आई विल आस्क दिस क्वेश्चन, मैं बच्चे से पूछूंगी कि डू यू नो एनी रिलेशन। मोहम्मद इकबाल दार सर ने लिखा हुआ है बहुत ही खूबसूरत कि हाउ मेनी वंस मेक 110, दिस इज द क्वेश्चन इज रिटन, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि टीचर इज नॉट टेलिंग कि मैं बच्चों को बता दूंगा। हमें बच्चों को बताना नहीं है, वी हैव टू आस्क देम, डू यू नो अ रिलेशन, डू यू नो सम रिलेशन बिटवीन वंस एंड टेंस। और मैं पूछूंगी उनसे कि कितने वंस मिलकर 110 बनाते हैं, राइट। मैं बिल्कुल क्या कर सकती हूँ, आई कैन यूज पिक्टोरियल मेथड ऑल्सो, आई विल आस्क देम कि चलो लेट्स मेक इट थ्रू पिक्चर्स, चलो पिक्चर बनाकर देखते हैं, है ना। हमने पढ़ा दिया लेकिन फिर भी बच्चे गड़बड़ कर सकते हैं। बिल्कुल शुरुआत में तो बिल्कुल सुरैया मैम ऐसे जो आप लिख रहे हैं कि आई विल टीच देम द कॉन्सेप्ट ऑफ वन सेंटेंस, बिल्कुल वी हैव टू डू दिस। बट उसके बाद भी ये हो रहा है, तो वी हैव टू व्हाट, वी हैव टू आस्क देम कि क्या कर सकते हैं, व्हाट डू यू नो समथिंग, तो आई विल आस्क क्वेश्चन टू देम, आई विल यूज टूल्स जो भी आप लोग लिख रहे हैं, है ना। अगर मैं कैसे चेक करूंगी कि बच्चे ने सही समझ बना ली, मैंने सब कुछ कर लिया, आई आस्क देम क्वेश्चंस, मैंने उनको समझा भी दिया है, मैंने टूल्स का भी इस्तेमाल करा है, मैंने पिक्टोरियल मेथड का भी इस्तेमाल किया है। नाउ एज ए टीचर हाउ विल आई मेक श्योर, मैं कैसे ये जान जान पाऊंगी कि स्टूडेंट्स ने ये समझ बिल्ड कर ली है। बशीर बशीर सर ने एक बहुत अच्छी चीज लिखी है कि सबसे पहली चीज तो ये है कि ये जो नंबर हमने जोड़ने के लिए दिया ना, एक छोटा सा मूव मैं आपको बताऊं, एज अ टीचर, अगर इफ आवर स्टूडेंट्स आर डूइंग समथिंग लाइक दिस, इफ वी कैन गिव देम दिस काइंड ऑफ थिंग, कि आप ना जब भी जोड़ कर रहे हो, व्हेनेवर यू आर डूइंग एडिशन, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मेक दिस काइंड ऑफ, मेरा बहुत टेढ़ा बन गया है, मैं इसको वापस बनाती हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का टेबल भी अगर हम बच्चों को बनाने के लिए बोल दें या बनाकर दे दें, तो ये भी बहुत मदद करता है। तो अभी कुछ गड़बड़ नहीं है कि जब मैं ये कुछ इस प्रकार से चीज कर रही हूँ, फिर मैं इनसे सवाल पूछ सकती हूँ, व्हाट डू यू नो अबाउट वन सेंटेंस, क्या कर सकते हैं, चलो टूल से बनाकर देखते हैं, चलो पिक्चर बनाकर देखते हैं, राइट। So if I will do these kind of things, so I think this kind of misconception will not, right? Yes, exactly. रिया सर ने लिखा कि नंबर सेंस उतना स्ट्रांग नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी our student have number sense, but what happens is that they don't know how to apply it, how to use it. तो उसका भी हमें इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है ना। तो एक और मिसकंसेप्शन आपके साथ करती हूँ, एक और सवाल दिया कि एक क्लास में देयर आर 70 स्टूडेंट्स इन टोटल, एंड टुडे 28 स्टूडेंट केम टू स्कूल, सिर्फ 28 ही बच्चे आए हैं स्कूल में। सो यू हैव टू टेल हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, कितने बच्चे एब्सेंट हैं, यानी कि स्कूल नहीं आए हैं। एग्जैक्टली, शबीर अहमद सर ने लिखा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ वंस एंड टेंस, तभी सबसे पहले हमें बहुत ज्यादा, before moving to addition and subtraction, it is very important that we are covering the, we are actually building the concept of ones and tens and the relation between ones and tens. सिर्फ प्लेस वैल्यू बताकर नहीं कि पहला वाला वंस है दूसरा वाला टेंस है। So what happened when I was a teacher, मैं बच्चों को वंस एंड टेंस के नाम पर सिर्फ ये बता देती थी कि दिस इज वंस, ये वंस है, ये टेंस होता है, ये 100 होता है। दिस इज नॉट इनफ, ये काफी नहीं है।
इसके अलावा भी मुझे बताना पड़ेगा कि वंस और टेंस के बीच में क्या रिश्ता है, दीज आर ग्रुप्स, ये बताना बहुत जरूरी है, इसको शो करना बहुत जरूरी है ना। तो ये सवाल है, एक बच्चे ने ये गड़बड़ करी है। आपको पता है मेरा सवाल ये होगा कि कुछ इस तरीके से बच्चे ने करा है, 70 में से, ये तो पता चल गया बच्चे को कि क्या करना है, घटाना है, ये पता चल गया है, लेकिन उसने कुछ इस प्रकार से घटा दिया। क्या लगता है कि क्या गड़बड़ करी है बच्चे ने? व्हाट इज द लर्निंग गैप? व्हाट डू यू थिंक? क्या लर्निंग गैप है, बता सकते हैं क्या आप मुझे? मेक हाउस ऑफ वंस एंड टेंस, बशीर साहब बता रहे हैं कि घर बना सकते हैं, बिल्कुल हाँ, वंस एंड टेंस का ग्रुप्स बना सकते हैं। इस गड़बड़ के लिए भी हम यही कर सकते हैं, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। मैं बच्चों को बोलूंगी कि नाउ लेट्स सी इट लाइक दिस, कि दिस इज द नंबर वी हैव, तो वी हैव 7 10s एंड 0 1s, और उसमें से मुझे माइनस करना है, घटाना है, रिमूव करना है 2 10s एंड 8 1s। क्या किया जा सकता है ना? तो ये कोई गड़बड़ कर रहा है तो आप क्या क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, आप लोगों ने एकदम सही आइडेंटिफाई किया कि क्या गड़बड़ है, दैट ही इज नॉट एबल टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ वंस एंड टेंस। थोड़ा सा और बोलेंगे कि वंस एंड टेंस का विच कॉन्सेप्ट दे आर नॉट एबल टू अप्लाई। दे आर नॉट एबल टू कन्वर्ट टेंस इनटू वंस। बहुत अच्छा सुरेलिया जी ने लिखा हुआ है कि दे आर नॉट एबल टू कन्वर्ट टेंस इनटू वंस। पीछे वाले में वो टेन वंस को टेंस में नहीं बदल पा रहे थे, नाउ दे आर नॉट एबल टू कन्वर्ट टेंस इन वन। अंजुम शामी मैम भी बोल रही कि 0 में से 8 माइनस कैसे कर सकते हैं? आई थिंक दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, इफ यू डोंट हैव एनीथिंग हाउ कैन यू टेक आउट 8 फ्रॉम इट, है ना? तो सबसे पहले तो बच्चे को ये रियलाइज कराना कि व्हाई इट इज रॉन्ग, राइट, व्हाई इट इज रॉन्ग, नॉट बाय सेइंग रॉन्ग। हम अक्सर अपनी क्लास में क्या करते हैं ना, बच्चों को बोल देते हैं कि गलत है 0 नंबर। I think rather than doing this, can we say that what do you think that can you subtract something that you don't have and can you subtract 8 from it? कुछ नहीं से आप 8 को हटा सकते हो क्या? I think something like that we have to ask, right? बहुत अच्छा किसी ने लिखा हुआ है कि first we will ask this question, right? And then I will say, जैसे कि किसी ने बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई किया है कि वो टेंस को वंस में नहीं करा पा रहे, कन्वर्ट कर पा रहे, ठीक है? तो आप क्या मदद करेंगे बच्चे की, बताइए किस तरीके से, हाउ विल यू एड्रेस दिस लर्निंग गैप, हाउ विल यू हेल्प दिस चाइल्ड, क्या करेंगे आप? आपको नहीं सॉल्व करना, आपको तो आता है ना? व्हाट विल यू डू सो दैट स्टूडेंट्स आर आल्सो एबल टू डू दैट? आप क्या करेंगे कि बच्चे भी वो कर पाए? यस 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 यस, आप क्या करेंगे? व्हाट विल बी योर टीचर एक्शन? मैं देख रही हूँ, चैट बॉक्स मैंने ओपन करा है। व्हाट विल यू डू? व्हाट एग्जैक्टली यू विल डू, आप क्या करोगे? हमने एकदम एज ए टीचर वी हैव आइडेंटिफाइड द गैप, राइट? व्हाट विल वी डू, व्हाट क्वेश्चंस वी विल आस्क, व्हाट विल वी आस्क देम टू डू? क्या मेरे एक्शंस होंगे, बताना। मेक स्टूडेंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बोरोइंग। लेकिन जबीन सर, हम यहाँ पर क्या बोरो कर रहे हैं? हम तो बोरो कर ही नहीं रहे। बोरो इज नॉट राइट मैथ लैंग्वेज, रिमेंबर। बोरो करना मतलब वी हैव टू गिव इट बैक। तो अगर मैं 10 से 5 10 लूंगी तो मेरे को कभी ना कभी लौटाना भी तो पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर बोरो तो नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है? कन्वर्जन हो रहा है। आई हैव टू कन्वर्ट 1 10 इंटू 10 1s, बिल्कुल। तो सबसे पहला काम गुलाम मोहम्मद सर कह रहे हैं, वी हैव टू मेक कॉलम्स ऑफ वंस टेंस हंड्रेड्स, देन वी कैन टेक आउट टू। बिल्कुल, सबसे पहला काम हम ये कर सकते हैं बच्चों के लिए कि वी विल आस्क देम टू मेक दिस काइंड ऑफ कॉलम। आप इस तरीके से कॉलम बनाइए, देन वी कैन आस्क देम, जैसे कि किसी ने बोला कि क्या 0 में से 8 हट सकता है, ये वाले सवाल में पूछ सकती हूँ, है ना? क्या मैं पिक्चराइजेशन पिक्टोरियल मेथड का यूज कर सकती हूँ? क्या मैं बेस 10 ब्लॉक का बिल्ड और ड्रॉ का इस्तेमाल कर सकती हूँ इस जगह में? व्हाट डू यू थिंक? क्या मैं यहाँ पर जो अभी हमने, यस यूनिस सर कह रहे हैं यस, है ना? अगर उनको नहीं समझ में आया तो मैं पहले उनसे बोल सकती हूँ कि लेट्स ड्रॉ दिस विद दिस, राइट? तो मेरे पास यहाँ पर अगर 7 10s है और मेरे पास मुझे 28 निकालना है, 28 कुछ इस प्रकार से लगता है दिखने में, ये निकालना है। कैसे निकाला जाए? तो टेंस तो मुझे दिख रहे हैं लेकिन वंस तो दिख ही नहीं रहे हैं। तो दे शुड बी एबल टू से दैट ओके 1 10s हैज 10 1s। पिक्टोरियल भी बना सकती हूँ और बेस 10 जो ब्लॉक, जो हमने टूल देखा था बेस 10 ब्लॉक, डाइंस ब्लॉक भी जिनको बोलते हैं, हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? इसी प्रकार से और भी बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ मल्टीप्लीकेशन का भी है, ये एकदम क्लास से हम यहाँ पर बच्चों से बात करते हैं। तो क्योंकि क्या होता है ना, हमारे बच्चे बहुत प्रोसीजरली करते हैं चीजों को, तो हम उनको जब मैथमेटिक्स में
क्या नाम है, बहुत सारा प्रोसीजर सिखाते हैं, स्टेप्स से सिखाते हैं कि सबसे पहले वंस को ऐड करो, फिर टेंस को ऐड करो, फिर ये करो, फिर कैरी बोरो. दीज आर नॉट मैथमेटिकल लैंग्वेजेस, राइट? दे ऑल केम फ्रॉम समवन हु स्पीक्स गुड इंग्लिश. तो हमने वही ले लिया है अपनी भाषा में, एंड आवर स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू रिलेट टू इट कि व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग विद द नंबर्स. So when they see it, then they are able to believe it. लेकिन अब देखने में तो कुछ और करा टूल्स में, लेकिन मैथमेटिकली कर रहे हैं तो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं. तो उसके चक्कर में क्या होता है कि इतना सारा प्रोसीजर याद करना पड़ता है कि मल्टीप्लिकेशन का सवाल पूछा गया है लेकिन बच्चे ने एडिशन कर दिया, क्योंकि इतना सारा प्रोसीजर हमने बच्चों को सिखा दिया कि पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो. हाउ विल दे रिमेम्बर? वी आर डूइंग इट फॉर आवर स्टूडेंट्स, राइट? So, but if we will follow that visualization process, our students are able to make better understanding of it, right? तो ये हमें दिख रहा है कि बच्चे ने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की जगह एडिशन कर दिया, राइट? अब आप देख सकते हैं क्लासिक केस डिवीजन का. डिवीजन के मैं आपको एक और दिखाती हूँ. सी, बिकॉज अगेन सो मेनी प्रोसीजर कि पहले वंस प्लेस को देखो, फिर 100 प्लेस को देखो, फिर इनको 30 मान लो, फिर आई डोंट नो व्हाट ऑल वी से, राइट? देयर आर सो मेनी प्रोसीजर्स वी आर सीइंग. बट एक बार मैंने बेस 10 ब्लॉक के संग हाउ नंबर्स आर फॉर्म, सी देखिए ना आप, देखिए व्हाट हैपेंस इन डिवीजन. जैसे कि ये है, मैं बच्चों को क्या बोलती हूँ कि 3 से मल्टीप्लाई कर, 3 से डिवाइड करना है. मैं क्या कहती हूँ बच्चों को कि दिस इज 3, और इन दोनों नंबर्स को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, दिस इज 3. वी नो दैट दिस इज नॉट 3, दिस इज 300. ये तो 300 है, ये 3 है ही नहीं. अब अचानक से बच्चों को बोलने जाती हूँ ये 3 है. तो इतना सारा प्रोसीजर और इतना सारा कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में हो जाता है कि उनको समझ में नहीं आता है कि क्या करना है, राइट? तो स्टार्टिंग से ही अगर मैं नंबर्स को विजुअलाइजेशन की, उनका जो ये मैंने 24 लिखा है तो इसका क्या मतलब है, अगर मैं 235 बोल रही हूँ तो उसका क्या मतलब है, कि अगर मैं इसमें 6 और वंस डाल दूंगी तो उससे क्या हो जाएगा. when I tell them all those things, for example if I have 4 tens and 24 वंस, उसका क्या मतलब है, ये सारे नंबर्स क्या हैं. तो जब हम ये समझ बिल्ड कर देते हैं तो ऑल अदर ऑपरेशंस आवर स्टूडेंट्स आर एबल टू डू इन बेटर वे, राइट? तो एज वी सेड, जब भी हमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि शुरुआती क्लासरूम्स में वी मेक आवर स्टूडेंट्स विजुअलाइज नंबर्स. उसके लिए वी विल स्टार्ट विद स्टोरीज एंड विजुअलाइज एनी ऑपरेशंस आल्सो. इन ये दिस अप्लाइज फॉर द होल मैथमेटिक्स, आई टेल यू, राइट? हम स्टोरी से शुरुआत करते हैं, हम दिखा पाए उसको, हम बिल्ड करा पाए, ड्रॉ करा पाए, और हर स्टेज में वो बिल्ड पे भी सॉल्व करेंगे, ड्रॉ पर भी सॉल्व करेंगे. एंड आर दे एबल टू से इट आल्सो मैथमेटिकली, क्या वो गणित की भाषा में मैथमेटिकली क्या वो बोल भी पा रहे हैं उसको, वो कर पाए. एंड देन अल्टीमेटली मैथ लैंग्वेज में उसको लिख पाए, ये बहुत जरूरी है. एंड ये कब हो पाता है, जब एज अ टीचर वी स्पोक अबाउट ना व्हाट इज माय बिलीव एज अ टीचर. जब एज अ टीचर आई बिलीव दैट मैथ इज विजुअल, गणित को देखा जा सकता है, मैथ को देखा जा सकता है, देखकर समझा जा सकता है. बिकॉज एज अ टीचर आई बिलीव दैट विजुअलाइजेशन डीपेंस आवर अंडरस्टैंडिंग. हमारी जो समझ है उसको और गहरा करता है विजुअलाइजेशन. जब हम ये करने लग जाते हैं तो उससे क्या होता है कि हर समझ गहरी गहरी होने जाती है. तो एज अ टीचर मेरा काम है ये लर्निंग को फैसिलिटेट करना क्लास में, राइट? सो आई विल स्टॉप हियर. मैं Kavita, काफी देर से I बहुत कुछ think in बोल the रही थी. हाँ interest of time, we have हाँ another हाँ. 2-3 minutes. यस यस यस, वी हैव क्लोज्ड. आई विल Okay. जस्ट टेक टीचर से कुछ मैं रिफ्लेक्शन ले सकती हूँ 1 मिनट में, इफ दे कैन क्विकली शेयर व्हाट आर देयर बिग लर्निंग्स एंड बिग अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द सेशन एंड एनीथिंग एल्स दे वांट टू से. क्या बड़ी समझ आपके लिए रही आज के सेशन के लिए? हाउ वाज द सेशन फॉर यू? कैसा रहा आपके लिए सेशन?